बिहार विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप का खेल भी चल रहा है। इसी क्रम में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश सरकार में हर विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ा है और प्रदर्शन करने गए बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया है, जिसका हिसाब होना चाहिए। और इसके साथ साथ पीके ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर तेजस्वी जीत गए तो अपहरण रंगदारी वाला जंगल राज लौट आएगा। पहले 5 बरस अपना अफसरों के जरिए पूरा बिहार को लुटवाए और अभी चुनाव आया है तो महिलाओं को 5,000 10,000 आधिकारिक तौर पर घूस दे रहा है। सब लोग घूस देंगे और फिर 5 बरस अफसरशाही चलता रहेगा। मेरे भाई आप बताइए, पिछला 5 बरस राशन कार्ड बनाने में इन लोगों ने पैसा लिया है कि नहीं लिया है? ब्लॉक में सीओ बीडीओ जमीन के दाखिल खारिज में घूस लिया है कि नहीं लिया है? थाना में पुलिस वाला लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? यहाँ पर मोहनिया में गांव-गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है? पटना में पेपर लीक होने के बाद जो बच्चे गए थे उनको नीतीश कुमार ने लाठी से मरवाया है कि नहीं मरवाया? आप बताइए, इनका हिसाब होना चाहिए कि नहीं? सब वादा नहीं किए। तेजस्वी यादव बोल रहा है कि हम बिहार को सोना का लंका बना देंगे। अब कुछ बाकी नहीं है, सबको नौकरियों दे देंगे, सबको 30-30 हजार रुपया दे भी देंगे, सब महिला को 2,500 मिलने लगेगा। बाप रे बाप, जैसे बूढ़ा शेर का कहानी सुने थे ना, शेर बुढ़ा जाता था तो सोना का कंगन लेके बैठता था कि कोई कंगन के लालच में आए तो उसको खाएंगे। तो राजद वाला वही है भैया, इसके लालच में पड़ोगे जीत कर आएगा, फिर अपहरण रंगदारी मारपीट शुरू करेगा, ये सुधर नहीं सकता। वहीं बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव खेला है। तेजस्वी ने ऐलान किया है कि अगर 14 नवंबर को महागठबंधन की जीत हुई तो उनकी सरकार 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन बिहार की सभी महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए देगी। 2,500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से साल भर का इकट्ठा पैसा महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने यह भी वादा किया कि उनकी अगर सरकार बनी तो कर्मचारियों का 70 किलोमीटर के दायरे में ही तबादला किया जाएगा। हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन है, यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है। हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पर लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं, यानी 14 जनवरी को होता है सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। और बिहार में चुनाव प्रचार करने पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक मोहन यादव ने महागठबंधन पर बड़ा आरोप लगाया। मनेर की चुनावी रैली में मोहन यादव ने आरोप लगाया कि मनेर में जिस जगह पर उनको पहुंचना था वहां पर उनका सभा को रोकने के लिए महागठबंधन ने रास्ते और हेलीपैड खुदवा दिए। मोहन यादव ने कहा कि वो इन हरकतों से पीछे हटने वालों में नहीं है और लोगों के बीच में आने के लिए जान की बाजी भी लगाने के लिए तैयार है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि मनेर पहुंचना उन्हें था जनसभा करने के लिए, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है वो नहीं चाहते थे कि मोहन यादव यहां पहुंचे, इसलिए उन्होंने रास्ते में खुदाई कर दी। जहां पर हेलीपैड था उसे भी खोद दिया ताकि हेलीकॉप्टर लैंड ना कर सके। हम सब जानते हैं, जब मैं आपके बीच में आया और मुझे मालूम पड़ा कि आपसे मिलने के लिए रास्ते खोद दिए, हेलीपैड खोद दिए, हमने के मर्जी आए जो करो, लेकिन अपने बीच में आने के लिए मैं जान की बाजी लगा करके भी आपके बीच आने को तैयार। चुनाव की बेला में प्रत्याशी का होना, चुनाव का चुना जाना, ये भी होना चाहिए, लेकिन चुनाव में आने के लिए ऐसा मन भी चाहिए जिसके परिवार से 10 बार इस विधानसभा से चुनाव जीता गया,